नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये आईसीटी कंप्यूटर क्लास का ये हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था जिसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करने की किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर पे कोई डेटा को अगर देते हैं, सबसे पहले क्या होती है कि उसको हम देते हैं और देने के बाद उसको कार्य करता है। कार्य करने के बाद हमारा आउटपुट जो देता है वो हमारा क्या कहलाता है, किनके द्वारा होता है, तो वो सीपीयू के द्वारा होता है। तो हमारे पास सीपीयू जो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल ए, कंट्रोल आर, कंट्रोल एस, कंट्रोल एच। अगर आपको पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव करना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा पूछ रहा है कि निम्न में कौन आउटपुट इकाई है। पहला माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन आउटपुट इकाई है, मतलब इनमें से बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर, अगर की आंसर की बात किया जाए तो हमारा आंसर जो होगा वो चौथा नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो बचा क्या, चौथा। तो चौथा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे की बात हम करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर पूछ रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या ये सभी। तो आपको अगर पता है कि कंप्यूटर की अगर बात किया जाए हिंदी की, तो हिंदी नाम जो होता है उसे हम संगणक कहते हैं। कौन सा, तो संगणक। तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन चौथा का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा संगणक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर अधिकतम प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो बोला जाता है कि कंप्यूटर जो होता है वो सबसे ज्यादा जो होता है प्रोसेसिंग किसमें होता है, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जितना भी कंप्यूटर कार्य करता है या प्रोसेसिंग मतलब होता है, वो वर्क करता है, वो सारा कौन करता है, तो सीपीयू करता है। तो यहाँ पे जो सीपीयू जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, कीबोर्ड एक डेस्क डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि कीबोर्ड जो हमारा होता है, ये कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी है, इनपुट डिवाइस। तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट अगर सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी भी तस्वीर को साइड से काटने, बढ़ाने, घटाने के लिए किस टेप का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप टेप, इंसर्ट। तो अगर क्रॉप की बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है क्रॉप, ये हमारे पास क्रॉप का मतलब होता है काटना। किसी भी फोटो को हम बड़ा करना है या छोटा करना है या कि किसी भी अंग को रखना है, तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट अगर आठवें की हम बात करते हैं तो आठवां हमारे पास आता है, टेक्स्ट एडिट मोड से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन
को दबाना होता है, इंटर, एस्केप, टेप या शिफ्ट। अगर किसी भी टेक्स्ट मोड हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आ जाता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर निकलने के लिए बटन जो दबाया जाता है उसे हम कहते हैं एस्केप। एस्केप का मतलब होता है कोई भी मैसेज हमारे पास आ जाता है तो उसको हम हटाने के लिए, या किसी मेनू में है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एस्केप बटन का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट अगर नौवे की हम बात करते हैं तो नौवे की हमारे पास जो होती है, ये पूछ रहा है कंप्यूटर की क्षमता है, नेम, यूज, स्मिथ या स्मिथ। तो कंप्यूटर की क्षमता की बात किया जाए तो कंप्यूटर जो कार्य करता है या इसकी क्षमता जो होती है वो या सीमित होती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि इसका कोई क्षमता नहीं होता है। तो ये हमारा क्रस आ जाएगा या सीमित, मतलब इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की है तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉन्ट का प्रयोग करने के लिए किस मेनू को क्लिक करना पड़ता है। फॉन्ट वर्क का उपयोग करने के लिए किस मेनू का क्लिक करना पड़ता है। तो फॉन्ट का मतलब होता है कि अगर फॉन्ट का वर्क की बात किया जाए, जैसे फॉन्ट को हम स्टाइल चेंज करना है या फिर किसी भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे दिया व्यू, टूल बार, ये एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी फॉन्ट को वर्क करने के लिए हमारे पास जो होता है वो हमारे पास फॉर्मेट होता है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। या फिर हमारे पास वर्ड की अगर बात किया जाए तो वर्ड में जो होता है हमारा क्या होता है, होम में क्या करते हैं हम फॉन्ट को, वर्क को, स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। सेक्शन बी की अगर बात किया जाए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का आता है। इसमें पूछ रहा है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ये हमारे पास यहाँ पे जो होता है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो आंसर आ जाएगा ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा तीसरा वाला। अगर नेक्स्ट हम दूसरे की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आता है उसमें से बताना है कि इनमें से या फिर ईमेल करने के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ लिफाफा और टिकट, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ईमेल की बात किया जाए, जब हम कोई डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे दूसरा आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगर तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा हमारे पास आता है कि तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क एक इंटरनेशनल या फिर एक सिंगल नेटवर्क या विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल कनेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए इंटरनेट की तो ये होता है विभिन्न नेटवर्क या फिर इसको बोल सकते हैं एक सबसे बड़ा विशाल कनेक्शन, मतलब एक नेटवर्क होता है सबसे बड़ा। नेटवर्क का मतलब होता है कि ये सबसे जो बड़ा होता है या पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एक नेटवर्क होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो ये तीसरा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है चौथा नंबर, गूगल क्रोम क्या है। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, डाटाबेस या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास गूगल क्रोम जो होता है एक हमारा वेब ब्राउजर होता है जिसके थ्रू से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इनमें
से कौन एक मेल सर्विस नहीं है। मेल सर्विस का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मेल सर्विस होता है, इनमें से मेल सर्विस जो होता है व्हाट्सअप नहीं होता है, क्योंकि व्हाट्सअप हमारा मेल वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया कि हम जितना भी व्यापार ऑनलाइन करते हैं, हमारा ये जो आ रहा है, तो हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास स्पेंडील या फ्लिपकार्ट या अमेजोन की बात किया जाए तो हमारे पास ये सब जो होता है ये हमारा क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेक्स्ट अगर सातवीं की बात किया जाए तो सातवां जो हमारे पास आता है, इनमें से कौन एक ईमेल का सही फॉर्मेट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में लिखा हुआ है कि name@website@info। दूसरा पूछ रहा है कि name@website.info। नेक्स्ट तीसरा पूछ रहा है www.name, यहाँ पे दिया हुआ है of website.com। या चौथा पूछ रहा है कि name.website.com। तो अगर ईमेल की बात किया जाए तो ईमेल की फॉर्मेट जो होता है वो @ में आता है, तो हमारा वो सिंगल एक ही @ रहता है। तो ये हमारा अगर बात किया जाए तो हमारा पे यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा वाला जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आठवें की बात किया जाए तो आठवां पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक सही वेबसाइट हो सकता है। तो वेबसाइट हमें जानते हैं कि पहला दिया हुआ है www.exambooks.com। दूसरी की अगर बात किया जाए www.exambook.com। तीसरे की अगर बात किया जाए तो हमारे पास तीसरा www.exambook, और चौथे की अगर बात किया जाए तो exambook@.com। तो अगर वेबसाइट की अगर सही की बात अगर किया जाए तो हमारे पास पहला जो आंसर आता है, ये पहला हमारा क्या होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो www.exambook.com ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर नौवें की बात किया जाए तो नौवां हमारे पास पूछ रहा है कि नौवां www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड, या वर्ल्ड वाइड वेब, और या नन ऑफ दीज। तो अगर www की अगर बात किया जाए तो हमारे पास www का जो होता है ये हमारे पास होता है, पहला जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 10वीं की बात करते हैं हम, सेक्शन बी का 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। पहला बिंग, दूसरा गूगल, तीसरा आहू और चौथा विंडोज। अगर विंडोज की बात किया जाए तो विंडोज जो हमारा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इनमें से ये सर्च इंजन नहीं है। तो ये था सेक्शन बी। सेक्शन सी, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सत्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज के अंदर टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेलिंग की जांच नहीं की जा सकती है। अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस राइटर में बॉर्डर या अलाइनमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और चौथे की अगर बात किया जाए तो लिब्रा ऑफिस राइटर के टेक्स्ट को एडिट या डिलीट किया जा सकता है। तो अगर लिब्रा ऑफिस के राइटर की बात करते हैं तो लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है इसके अंदर पे हम क्या होता है कि हमारा जो सत्य जो होगा वो हमारा ये चौथा नंबर होगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत सारे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा अगर पहले की बात किया जाए तो पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज के अंदर टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया। लिब्रा ऑफिस राइटर में हम कॉपी कर सकते हैं।
दूसरा पूछ रहा है कि राइटर में स्पेलिंग जांच किया जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर के में हमारे पास एलिमेंट और दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारा चौथा आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है लिब्रा ऑफिस राइटर खाली जगह का काम करता है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर का मतलब होता है कि पहला अगर बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग या स्कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। तो अगर लिब्रा ऑफिस राइटर की बात किया जाए तो हमारा लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर पहला। नेक्स्ट तीसरे की अगर बात किया जाए तो तीसरा हमारे पास आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। लिब्रा ऑफिस राइटर में दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, लिब्रा ऑफिस राइटर में दस्तावेज को अस्थायी रूप से सेव नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर पे हम फॉन्ट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को या टेक्स्ट के फॉर्मेट को बदला नहीं जा सकता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में हम बदल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा वो पहला वाला आंसर सत्य होगा या सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में टाइटल बार में हमें किसकी जानकारी मिलती है, दस्तावेज का नाम, एप्लीकेशन का नाम या फिर ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर टाइटल बार मतलब ऊपर की ओर अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन का भी नाम दिखाता है और हमारे पास जब सेव करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास उसका भी नाम दिखाता है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर पांचवें की बात हम करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है एक खाली जगह क्या है, तो हाँ, पहला हार्डवेयर, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा इनपुट डिवाइस या चौथा आउटपुट डिवाइस। तो वर्ड प्रोसेसर की बात किया जाए तो वर्ड जो होता है वो हमारा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं या फिर एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो दस्तावेज में फॉन्ट के कलर को बदलने के लिए कौन से बार का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेटस बार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग बार या फिर इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर फॉन्ट की कलर और फॉन्ट की स्टाइल को बदलने की अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेटिंग बार होता है जिसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग बार जो होगा वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में कर्सर और स्पेस को काउंट करने वाले बार को क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात किया जाए टाइटल बार, फॉर्मेटिंग बार या फिर स्टेटस बार या टूल बार। तो अगर हमारे पास जब हम कोई भी वर्ड को लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, तो नीचे वाले जो होता है उसके नीचे से एक और हमारे पास बार होती है, उसके अंदर पे जितना भी हम फॉन्ट या कर्सर को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो हमारा उसमें काउंटिंग जो होता है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आठवीं की बात करते हैं तो आठवां जो हमारे पास आ रहा है, MS ऑफिस का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मेनू सर्विस ऑफिस या मेन सॉफ्ट ऑफिस या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आठवें की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब कहने का मतलब क्या है, MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हमारा ये आंसर पहला आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
नेक्स्ट की अगर बात किया जाए 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन हमारा पूछता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। तो लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर राइटर लिब्रे ऑफिस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या लिब्रा राइटर के द्वारा स्कैनिंग का काम होता है, या लिब्रा ऑफिस राइटर में कक्षा के नोट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास अगर इसकी बात किया जाए तो लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है, तो ये हमारा पहला जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन जो हमारे पास आता है पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहला Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+V। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल जो करते हैं, हमारे पास सेव मतलब Ctrl+S मतलब सेव करते हैं। तो ये था सेक्शन सी। सेक्शन डी की बात किया जाए तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। पहला 1, ए में आया है हमारे पास 2, दूसरा में 4, तीसरा में 0 और चौथा में 1। तो अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास आता है बाइनरी की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी जो होता है ये इसकी बेस जो होता है वो 2 होता है। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा सही। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरे की। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुकमार्क का शॉर्टकट की क्या होता है। Ctrl+A, Ctrl+D, Ctrl+C, Ctrl+E। अगर बात हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आता है, या अगर Ctrl+A का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट, Ctrl+D का मतलब होता है बुकमार्क जो होता है वो हमारा Ctrl+D होता है। अगर Ctrl+C की अगर हम बात करते हैं तो Ctrl+C मतलब कॉपी और Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है फायरफॉक्स किसका उदाहरण है। पहला वेब ब्राउजर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा सर्च इंजन, चौथा वायरस। तो अगर फायरफॉक्स की अगर बात किया जाए तो फायरफॉक्स जो हमारा होता है एक वेब ब्राउजर होता है। तो ये हमारा आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो पूछ रहा है IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये IRC का मतलब होता है कि हमारे पास जो पहला जो आंसर आ रहा है ये पहला हमारे पास सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है गूगल आहू किसका उदाहरण है। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, बोथ, नन ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या हुआ, गूगल आहू किसका उदाहरण है। तो गूगल क्या है और आहू क्या है, तो हमारा ये होता है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो हमारा है क्या है, एक गूगल आहू सर्च इंजन है। नेक्स्ट की बात अगर किया जाए छठे की, तो छठा क्वेश्चन पूछ रहा है एक वेबसाइट एड्रेस किस प्रकार से लिखी जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाले पे डबल इन्वर्टेड कोमा HTTP डबल स्लाइस और यहाँ रेशियो, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है और ये HTTP और यहाँ पे दिया हुआ है और इसको बंद कर दिया है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास है HTTP। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हमारा कौन सी आंसर तीसरा जो आ जाएगा वो सही हमारे पास आंसर हो जाएगी। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, तो सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, नन ऑफ दिस। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है ये किस प्रकार की कार्य या किस प्रकार सिस्टम हमारा नंबर काम करता है, तो हमारा हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, और 0 1 क्या होती है, ये हमारा मशीन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, तो आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि .com किस प्रकार का वेबसाइट को प्रदर्शित
करता है? एजुकेशन, मिलिट्री, कमर्शियल या फिर नन ऑफ दीज। अगर .com की अगर बात किया जाए तो ये हमारा .com का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट को ये डिनोट करती है, तो हमारा ये तीसरा जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सा अंक इस्तेमाल होता है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को किस या फिर कौन से अंक का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है 1 to 9, दूसरा है 0 and 1, तीसरा है 1 and 2 या चौथा है नन ऑफ दीज। कहने का मतलब है कि अगर बाइनरी की बात किया जाए तो बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है और 2 के अंदर पे जो डिजिट जो होता है वो 0 और 1 होता है, तो हमारा ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगर 10वें की अगर हम बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? ये ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जितना भी ऑनलाइन हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन हमारे घर तक पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमारे पास ये चौथा जो नंबर आएगा वो हमारा सब जो होता है अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये हमारा क्या होती है, ये हमारा कॉमर्शियल वेबसाइट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बाजार। ये सेक्शन डी था। सेक्शन ई की बात किया जाए तो सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है, आपको पता होगा कि यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये हमारा पहला आंसर जो आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर का उदाहरण है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा एनालॉग कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं इसकी तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है ये हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसके कारण से हम व्यक्तिगत या फिर इसको हम पीसी भी बोलते हैं, और जो पीसी के अंदर आता है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप हमारे पास आता है या नोटबुक जो आता है ये हमारा क्या होती है, ये हमारा माइक्रो, या फिर मोबाइल की भी बात किया जाए तो मोबाइल भी हमारा क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है .odt एक्सटेंशन नाम का फुल फॉर्म यह क्या होता है? तो इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे पास पूछ रहा है पहला ओपन डॉक्यूमेंट टाइम या फिर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या फिर ओपन डॉक्यूमेंट टाइटल या नन ऑफ दीज। अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है दूसरा जो आंसर आ रहा है, हमारा दूसरा जो आंसर आ रहा है ये दूसरा क्या है, तो दूसरा जो हमारा हो जाएगा ये हमारा कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितनी होती है? तो आपको पता है पहला पूछ रहा है 2, दूसरा 4, तीसरा 0 और चौथा 1। तो बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर की अगर बात किया जाए बेस, तो बेस जो होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास माउस, पूछ रहा है कि माउस की खोज किनके या किसने की थी? पहला चार्ल्स बेबेज, दूसरा एंगल्स, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो आ रहा है दूसरा हमारे पास कौन सी आ जाएगी, तो दूसरा हमारा डगलस एंगलबर्ट जो हमारा है ये माउस का आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु किससे साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है? अगर हम व्यक्तिगत मतलब पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, तो जिसके अंदर पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर पे हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है। तो हार्ड डिस्क जो हमारा वर्क करता है वो हम मतलब साधारण स्टोरेज क्या होती है, तो हार्ड डिस्क के अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, वो उसके अंदर पे हम डेटा को आसानी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा सी जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हमारी बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, तो 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। अगर कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लाइन क्या होता है, एक लाइन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सामान को खरीदते हैं तो लाइन जो होता है जिसको हम बार कोड कहते हैं, तो बार कोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो बार कोड हमारा क्या होता है, किसी भी प्रिंट को या फिर हमारे पास ध्वज की अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आंसर जो हो जाएगी ये बार कोड हो जाएगी। किसी भी सामान में देखिएगा कि लाइनिंग होता है तो वो हमारा बार कोड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ये हमारा पहला जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट नौवे की लिनक्स में जब स्क्रीनशॉट लिया जाता है तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अगर लिनक्स के बात में हम किया जाए तो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास एक्सटेंशन या फिर हमारे पास क्या होती है, स्क्रीनशॉट लिया जाता है तो उसका फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होती है वो डिफॉल्ट जो होता है वो पीएनजी में होता है। किसमें, पीएनजी में। तो नेक्स्ट अगर 10वें की अगर बात किया जाए तो हमारे पास पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या होती है, इम्प्रेस का जो होता है वो हमारे पास होता है O.ODP। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेक्शन एफ, अगर सेक्शन एफ की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ होता है। तो अगर ईसीएस की अर्थ की अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो होता है ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है, ये चौथा हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था। पहला जोसेफ मेरी या चार्ल्स बेबेज या जॉन मौकली या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग की अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण किनके द्वारा किया गया था या उपयोग किनके द्वारा किया गया था, तो हमारे पास अगर बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चौथा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। फेसबुक, गूगल प्लस या फिर आउटलुक यहाँ पे होगा या फिर जीमेल। अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया की तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा ये नहीं होता है गूगल प्लस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। पहला दिया हुआ है 2, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया 0 और चौथा दिया है 1। बाइनरी सिस्टम का बेस की अगर बात किया जाए तो वो कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें की, तो 5वां जो पूछ रहा है कि इथरनेट संबंधित है लेन, रेन, वेन, मेन। तो अगर इथरनेट की बात किया जाए तो इथरनेट जो होता है एक हमारा एक लेन कनेक्शन होती है जिसके थ्रू से हम एक नेटवर्क को बना सकते हैं। नेक्स्ट छठे की बात किया जाए तो छठा हमारा पूछ रहा है कि बाइनरी संकेत में 0 का मतलब होता है लो या ऑफ, हाई या ऑन, परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास अगर बात किया जाए 0 का मतलब होता है लो या ऑफ, तो ये पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर 7वें की हम बात करते हैं तो 7वां हमारे पास आ रहा है कि वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। होस्ट वेबसाइट का नाम,
प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। तो अगर बात किया जाए HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर 8वें की बात किया जाए तो हमारे पास पूछ रहा है कि चिन्ह या फिर डेटाबेस अल्फान्यूमेरिकल या डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक, तो हमारे पास अगर चिन्हों को अगर बात किया जाए तो चिन्ह का मतलब होता है अंक का या अंकों का या फिर चिन्हों का। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा नंबर। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ही दोनों का आ गया है। तो चिन्हों का या उपयोग सभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर या फिर अल्फाबेट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सभी आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर बात किया जाए 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किनके या किसने किया था। चार्ल्स बेबेज, CB रमन ने या फिर रॉबर्ट नायक ने या J. स्किल्बी। तो अगर IC की बात किया जाए तो IC जो हमारा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, ये हमारे पास J. स्किल्बी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर 10वें की अगर हम बात करते हैं तो 10वां पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, नोटपैड। तो अगर डेटाबेस की अगर बात किया जाए तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर पे हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो एक्सेस होता है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होती है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी पाया जाता है। सेक्शन जी की अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास पूछ रहा है कि अधिकतम प्रोसेस पर यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी सामान अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमारे पास लाइन जो होती है प्रिंटेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है जिसको हम बार कोड कहते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगी, बार कोड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। पूछ रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए एक कार्य जो प्रदर्शित मतलब दिखाना, किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो ये हमारा मॉनिटर के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला पूछ रहा है कि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या स्कैनर। तो अगर आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस की बात किया जाए तो ये प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, तो स्कैनर जो हमारा हो जाएगा ये इनपुट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ रहा है चौथे नंबर पे हमारे पास OCR का पूरा नाम क्या होता है। तो OCR का पूरा जो नाम होता है ये हमारे पास क्या होता है कि OCR की अगर बात किया जाए चौथे नंबर पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है दूसरा नंबर हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होती है, ये हमारे पास क्या होती है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो हमारे पास है कि कंप्यूटर माउस जो बनाया था वो डगलस इंगलवर्थ द्वारा बनाया गया है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या सभी। अगर गेम्स की बात किया जाए तो हमारे पास गेम जो होता है ये हमारे पास किसके द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा आसानी तरीके से हम गेम को खेल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं, फंक्शन की, मीडिएटर या फिर
अल्फा न्यूमेरिकल या इनमें से कोई नहीं। तो अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल जो होता है ये मॉडिफायर की होता है। तो यहाँ पे मॉडिफायर की हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट की बात किया जाए, हमारे पास मॉनिटर में डिस्प्ले आकार को किससे नापा जाता है। तो ये हमारे पास अगर बात किया जाए तो ये डायगोनली जो होता है ये डिस्प्ले मॉनिटर को नापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी डिग्राम या कोई भी एक स्ट्रक्चर जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं बना हुआ, तो वो हमारा होता है माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड या स्कैनर। मतलब कोई भी चित्र को हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्कैनर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगी। अगर 10वें की बात किया जाए तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस, कहने का मतलब क्या है कि फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या ये सभी। तो कंप्यूटर के अंदर पे अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो साधारण जो होता है ये हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।